हम सब लोग जानते हैं इस बात को कि जो लोग रात दिन परमेश्वर के वचन का सेवन करते हैं, उसे ढूंढते हैं, उसे खोजते हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं और फलवंत होते हैं और बरकत पाते हैं। चाहे आपको और हमको लगे कई बार कि शायद हमारी कंडीशन अच्छी नहीं है और हम उतने बेहतर नहीं हैं, पर सच्ची बात हुई है सिस्टर्स एंड ब्रदर, हम सब लोग बढ़ रहे हैं, रात दिन प्रभु के कलाम में बढ़ रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं और स्ट्रांग हो रहे हैं। सो अजीज़ों, मैं आप लोगों से आज परमेश्वर के वचन से, कलाम से बात करना चाहता हूं, और ये बात आज उन लोगों के लिए है जो मसीह जिंदगी खुदावंद के साथ चलते तो हैं, पर इसके बीच में वो अपने मनमानी कर जाते हैं। और अपने ये मनमानी किस प्रकार की बताना चाहता हूँ कि मनमानी जो है तब होती है जब इंसान अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में अपने तरीके से सोचता है। वो सोचता है कि मैं अपने तरीके से अपना भला करूँगा, अपने तरीके से अपना भला करूँगा, और अपने स्वार्थ में जब पड़ जाता है तब वो मनमानी करना शुरू कर देता है। और इसके लिए उसे कई बार वह अपनी इस मनमानी में इतना अंधा हो जाता है कि उसे ये भी नहीं पता चलता कि उसने कब खुदावंद के कलाम को जो है इग्नोर कर दिया, उसे पता नहीं चलता। अजीज़ों, ऐसा कलाम में लिखा है मेरे प्यारे बहनों भाइयों, ऐसा कलाम में लिखा है कि जब तक तुम खुदा को ढूंढोगे, खुदा भी तुम्हारे साथ साथ चलेगा। जब तक आप लोग खुदा को उसके लिए पीछे पीछे जाएंगे, यकीन मानिए उसका साथ और उसका हाथ भी आपके साथ हमेशा रहेगी। क्योंकि ऐसा वाणी में लिखा है, मैं आपके साथ इस बात को जो है परमेश्वर के वचन के साथ भी प्रूफ करूँगा। अजीज़ों, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मसलन हमारी शारीरिक अभिलाषाएं, हमारी शारीरिक इच्छाएं, हमारे रिश्ते, हमारे नाते, हमारी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके मोह में, जिनके प्यार में जो है आकर के हम लोग जो है खुदावंद के कलाम को भूल जाते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे जीवन में हैं, हमारी शारीरिक इच्छाएं, हमारी शारीरिक अभिलाषाएं, हमारे रिश्ते, हमारे नाते, जिनके प्यार और जिनके मोहब्बत में पढ़ करके हम कब खुदावंद के कलाम से दूर चले जाते हैं, यह है पता नहीं चलता। इसके बारे में हम पुराने नियम में भी अच्छी तरह से देखते हैं और बार बार देखते हैं। बाइबल में लिखा है कि जब इंसान चाल चलता है तो अजीज़ों वो खुदा से छुपी हुई नहीं रहती, और जब खुदा इंसान की चाल का रिप्लाई देता है तो बाइबल में लिखा है इंसानों को कई बार अच्छा नहीं लगता। ऐसा बहुत सारे पास्टरों को भी अच्छा नहीं लगता। जब मैं शुरू में प्रभु में आया और प्रभु में बढ़ रहा था तो मुझे इस बारे में इल्म नहीं था, बिल्कुल भी पता भी नहीं था कि बहुत सारे पास्टर भी उठ करके मेरे पास आएंगे और मुझे बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो इस बात पे क्वेश्चन करने के लिए आ गए कि खुदावंद आप ही को क्यों बढ़ा रहा है, हमें क्यों नहीं। मैं हैरान था कि बाइबल आप लोगों के हाथ में है, प्रभु हम सबका एक समान है। तो इसमें वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि हम कहाँ प्रभु से दूर हैं। बस सच्ची बात हुई है, कहाँ हम ठीक ढंग से मेहनत नहीं कर पा रहे, कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से हम प्रभु से बरकत नहीं पा रहे हैं। अजीज़ों, बाइबल में लिखा है कि दो भाई थे, कैन और हाबिल। मेरे ख्याल से आप सब लोग उसके बारे में अच्छी तरह से जानते हो, जिन्होंने नहीं सुना वो आज सुने। दो भाई थे, कैन और हाबिल, जो परमेश्वर के पास उसके चरणों में अपनी अपनी भेंट लेके आए। बाइबल में लिखा है हाबिल अपनी भेड़ बकरियों के बच्चों में से लेके आया, और जो कैन था वो अपनी फसल में से कुछ लेके आया। पर लिखा है 4 अध्याय उसके 3 में लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक प्लॉट थे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया,
परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ है और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर रहेगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। अजीजों, ये बड़ी अजीब घटना है। यह हमारे और आपके बारे में है। हमें देखना है कि हमारा मन कहाँ है, हाबिल के समान या कैन के समान। और कैन को प्रभु ने ये भी चिताया कि तेरा जो पाप है, जो पाप का जो तेरी कैटेगरी है, वो छोटी नहीं बल्कि और भी ज़्यादा बड़ी है, और भी ज़्यादा बड़ी है। अगर तेरी भेंट को ग्रहण नहीं किया गया तो इसके पीछे वजह है, और तू अपने मन को सही कर, सीधा कर। और बाइबल में लिखा है, प्रभु ने उसे ये भी बोला, अगर तू ही इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करेगा तो पाप तो तेरे द्वार पे ही बैठा है, वो छिपा हुआ है, तुझे और भी ज़्यादा पाप की ओर लेके जाएगा, वह आपको और भी ज़्यादा गुनाह की ओर लेके जाएगा। सो अजीज़ों, मिलते हैं फिर नई किसी बात के साथ। सो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप इन परमेश्वर के जो कलाम को जो हम लोग मेहनत करते हैं, इसमें बहुत मेहनत लगती है। इन वीडियोस को बनाने में, इन सब चीज़ों को इनके लिए स्पेशल बहुत हमारा समय लगता है। सो आप इन वीडियोस को, कलाम को, खुदा उनके कलाम को आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, क्योंकि जो है हम इसी तरह से हम हमेशा खुदावंद की सेवकाई में लगे रहेंगे और आप तक नई नई बातें पहुँचाते रहेंगे। और अभी तो बहुत कुछ हमारे जीवन में खुदावंद का बेटर टू बेटर आना बाकी है। सो मिलते हैं किसी नई बात के साथ। गॉड ब्लेस। जय मां।